नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में भी हम जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं, यानी बालिका शिक्षा से संबंधित जितने भी योजनाएं निकाली गई है, उन सभी योजनाओं की विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गार्गी पुरस्कार योजना, यानी सीनियर लेवल तक जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है उससे संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत की कि गार्गी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो 1997 से 1998 में, यानी 1997-98 में इसकी शुरुआत की गई। लाभान्वित वर्ग की बात करें तो समस्त वर्ग की बालिकाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकेगी। और मित्रों, इसके तहत 6,000 रुपये का चेक एक मुफ्त दिया जाएगा, यानी इस पुरस्कार के तहत बालिका को 6,000 रुपये का चेक दिया जाएगा। आगे हम बात करें इसकी पात्रता की कि ये पुरस्कार किन्हें प्राप्त होगा। तो वे बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% अथवा 75% से अधिक अंक प्राप्त किया है। और मित्रों, आगे हम बात करें तो राजकीय या फिर निजी विद्यालय व स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण बालिकाओं को कक्षा 11 व 12वीं में चयनित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 3,000 रुपये व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि बालिक जो गार्गी पुरस्कार है वो कब दिया जाता है, तो बसंत पंचमी को। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगली हमारी योजना की बात करें तो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, यानी शारीरिक रूप से जो अक्षम है या फिर जो बालिकाएं शारीरिक रूप से विकलांग है, उन बालिकाओं हेतु जो आर्थिक सबलता पुरस्कार शुरू किया गया है। तो उसकी शुरुआत की बात करें तो यह वर्ष 2004-05 में शुरू किया गया। अगर पात्रता की बात करें कि यह पुरस्कार किन बालिकाओं को मिलेगा, तो योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, यानी यह जो पुरस्कार है ये राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की बालिकाओं को दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये कि वो बालिका दिव्यांग हो, यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग होगी, उसी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और आगे हम बात करें कि इस पुरस्कार के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को और 9 से 12वीं में अध्ययनरत को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। कि ये जो पुरस्कार है कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे और कक्षा 9 से 12वीं तक ये 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अगली हम जो योजना है उसकी बात करें तो मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो मित्रों, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु जो आर्थिक सबलता पुरस्कार है, इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके पात्रता की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत रहने पर बालिका को और 9 से 2,000 रुपये और 9 से 12 तक अध्ययन रहने में बालिका को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। और मित्रों, योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता तो ये 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए दी जाएगी। आगे हम बात करें आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना क्या है, तो मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2004-05 में ये प्रारंभ की गई। अगर पात्रता की बात करें कि आपकी बेटी योजना में कौन पात्रता होगी, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता या फिर दोनों
अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो को लाभान्वित किया जाएगा। यानी आपकी बेटी योजना के तहत अगर बालिक किसी भी यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब दिया जाता है? जब बालिका के माता पिता दोनों या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में पढ़ने पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका को 21 रुपये प्रतिवर्ष एवं 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर बालिका को 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अगली योजना की बात करें तो राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, यानी राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की हम बात करें तो सबसे पहले इसके परिचय की बात करें तो 2011 में राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर 52.12% थी, जो हाल ही में 57.06 रिपोर्ट की गई है, जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लड़कियों की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इस साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया। तो राजस्थान सरकार ने लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। अब इस योजना के शुभारंभ की बात करें कि राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो राजस्थान सरकार ने 2019 में राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत की। अब इस योजना का लाभ किन्हें प्राप्त होगा? तो मित्रों, इस योजना के तहत राजस्थान बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्राओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। और पुरस्कारों की संरचना निम्न प्रकार है। यानी राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कक्षा 8, 10 और 12 में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिए जाएगा। अब हम बात करें कि 8वीं में जिला टॉपर छात्रा को कितने रुपए मिलेंगे, तो 40,000 रुपये। कि जो छात्रा 8वीं में जिला टॉपर रहती है तो उसे 40,000 रुपये। 10वीं कक्षा में जिला टॉपर रहने पर बालिका को 75,000 रुपये। और 12वीं कक्षा में जिला टॉपर रहने वाली छात्रा को 1,00,000 रुपये और एक स्कूटी, यानी 12वीं में कक्षा में प्रत्येक पात्र छात्रा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 1,00,000 रुपये नगद और एक स्कूटी दी जाएगी। अब मित्रों आगे बात करें पात्रता की जो शर्तें हैं, वो क्या शर्तें हैं इस योजना के लिए। तो छात्रा राजस्थान की स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो भी छात्रा है जिसने जिला टॉपर किया है तो वह राजस्थान की मूल निवासी हो, वह कक्षा 8, 10, 12 में राजस्थान बोर्ड से परीक्षा देती हो, जिला टॉपर बनी हो। और ये योजना लड़कियों को शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे हम बात करें अपनी अगली योजना की। अगली योजना है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु योजनाएं हैं। कि विदेश में कोई भी बालिका अगर स्नातक स्तर की शिक्षा लेना चाहती है तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010-11 में की गई। पात्रता की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 में राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और मित्रों आगे हम बात करें तो बारहवीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक यानी 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स है तक राजकीय खर्चे पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है। यानी यह जो पुरस्कार है विदेश में स्नातक सुविधा हेतु, तो स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु जो सुविधा शुरू की गई है, इसमें राजकीय विद्यालय में
10वीं क्लास में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ये दिया जाएगा। और मित्रों, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। और ये जो राशि है यानी 25 लाख रुपए की जो राशि है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाएगा। आगे हम बात करें मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 2015-16 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की अगर बात करें, इसमें पात्रता कौन होगी, ये सुविधा किन्हें मिलेगी, तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले में 4 बालिकाओं जिनकी न्यूनतम प्रतिशत 75% हो, इस योजना की पात्रता होगी। यानी इसमें 4 बालिकाओं का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा, जिसमें 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम रहने वाली बालिका, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं, एक बीपीएल परिवार की अनाथ बालिका, एक बीपीएल परिवार की छात्रा और एक अनाथ बालिका को इसमें शामिल किया गया है। आगे हम बात करें इस योजना से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 व 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अगर कोई बालिका यानी इस योजना के अंतर्गत किसी बालिका का चयन होता है, तो उसे 12वीं में अगर वो व्यावसायिक शिक्षा या किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहती है, तो उसे 1,15,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। और अगर वो स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करती है, तो उसे 2,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये जो सहायता है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। आगे हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की जो कक्षा 10वीं में ये राज्य में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को ये पुरस्कार वर्ष 2021-22 तक दिए हैं। आगे हम बात करें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की, यानी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, तो शुरुआत की बात करें तो 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। कक्षा 12 में कला विज्ञान वाणिज्य एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं इसकी पात्रता होगी। और स्वामी राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल की 8 CCGPS इसमें अधिक अंक प्राप्त करने वाली योग्य बालिका होगी, यानी बालिकाओं को योग्य माना जाएगा। और प्राप्त लाभ 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये। अगर दूसरे वर्ष होता है तो फिर जैसे जितने 12वीं या 11वीं, तो प्रतिवर्ष उसे 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें साइकिल वितरण योजना, तो मित्रों साइकिल वितरण योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में की गई। और राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को ये इस योजना का लाभ मिलता है। यानी साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई और ये साइकिल वितरण कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। आगे हम बात करें नन्ही कली योजना, तो नन्ही कली योजना की शुरुआत 2006-7 में की गई। उदयपुर जिले के सभी राजकीय एवं पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सूची की बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया है। और प्राप्त लाभ कितना होगा, तो इसमें 1,800 रुपये की सहायता दी जाती है। आगे हम बात करें कस्तूरबा गांधी STDR योजना, तो मित्रों इसकी शुरुआत की बात करें तो जो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नियमित अध्ययन वाली छात्राएं इसकी पात्र होगी। और आगे हम बात करें तो 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर बालिका को 2,000 रुपये STDR 5 वर्ष की अवधि तक, तथा 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातक में प्रवेश लेने पर बालिका को 4,000 रुपये STDR 3 वर्ष तक। और 12वीं में 50% अंक तथा
अंक प्राप्त स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने कर 4,000 रुपये ये राशि दी जाएगी। आगे हम बात करें निशुल्क स्कूटी वितरण योजना, यानी निशुल्क स्कूटी वितरण योजना की बात करें तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 10वीं व 12वीं की छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। आगे हम बात करें तो इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हो, माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उसे भी इस योजना का लाभ मिलता है। आगे हम बात करें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की बात करें तो इसकी प्रथम यानी जो इसकी शुरुआत है यह 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई। पात्रता की बात करें तो पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालिक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन, 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को या बालक बालिकाओं को 15 रुपये प्रतिदिन, और कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय से 5 किलोमीटर से दूर हो, जिनका घर विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर हो, उन्हें 20 रुपये या वास्तविक किराया भी जो भी कम हो ये दिया जाता है। आगे हम बात करें शारीरिक अक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई और कक्षा 9 व 12वीं तक नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। आगे हम बात करें राजस्थान के पूर्व सैनिकों की लाभान्वित पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना। तो मित्रों आज हम बात करें इसकी शुरुआत की तो राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और राज्य के महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गई। पात्रता की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं इसकी पात्रता होगी। छात्रा के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, उन्हें ये इस योजना का लाभ दिया जाएगा। छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं हो, यानी इसके अलावा अगर बालिका किसी प्रकार की छात्रवृत्ति लेती हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो छात्रवृत्ति 1,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आगे हम बात करें राजश्री योजना की, और मित्रों राजश्री योजना क्या है तो इसकी सबसे पहले बात करें इसकी शुरुआत की तो 1 जून 2016 को राजश्री योजना की शुरुआत की गई। आगे बात करें 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। और लाभ प्राप्त यानी जो इससे होने वाला जो प्राप्त लाभ है, जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।